10 क्लास के छात्रों को निर्देशांक ज्यामिति का विभाजन सूत्र, जिसको इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला कहते हैं, उसके लिए एक बिंदु है ए जिसका निर्देशांक है x1, y1। एक बिंदु है बी जिसका निर्देशांक है x2, y2। इन दोनों बिंदुओं को P एक ऐसा बिंदु है जो m और n अनुपात में विभाजित करता है। P एक ऐसा बिंदु है जो m और n अनुपात में विभाजित करता है। तो उसका हमने कोऑर्डिनेट दे दिया है x, y। P का निर्देशांक हमने दिया हुआ है x, y। x और y है P के निर्देशांक। तो हमको ये पता करना है कि इसका x और y का मान क्या होगा। a और b ज्ञात है, इन दोनों का मान ज्ञात है। तो हमको ज्ञात करना है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। और ये भी पता है कि ये किस अनुपात पे हमको विभाजित कर रहे हैं, उस p जो काट रहा है उस बिंदुओं को। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है x और y का निर्देशांक क्या होगा, इसी को कहते हैं हम विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र हम लिख रहे हैं। इससे x का हम निर्देशांक निकालेंगे। x का निर्देशांक क्या होगा, पहले m लेंगे तो इसमें का x2 लेंगे, mx2 ये x है, mx2 प्लस mx2 x का, चूंकि x का निकाल रहे हैं x का ही गुणक हम लेंगे, मल्टीपल x का ही लेंगे। और n गुणे x1, इसको हम लिखेंगे nx1। m से x2 n से x1 गुणा करेंगे, अब प्लस है, अब बटा में रहेगा m प्लस n। ये हो गया x का निर्देशांक, x का मान। और फिर से हमको y का मान निकालना है। तो जैसे x का निकालना था तो x ही लिए हैं हम, वैसे y का निकालना है तो y ही लेंगे। my2 और ny1 अब बट्टा m प्लस n। ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमको x लिखना है, x का ही x का मान लेंगे, और y लिखना है तो y का मान लेंगे। इस प्रकार जो फॉर्मूला हमने लिखा है x और y का वैल्यू, इसी को कहते हैं विभाजन सूत्र। तो इस फॉर्मूला पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, और हल करने के बाद हम इस फॉर्मूला के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो आइए अब इस पर जो कुछ आधारित प्रश्न है उस प्रश्नों को हम हल करते हैं। ये है प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न, जो कि आधारित है विभाजन सूत्र पे। प्रश्न यह है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 के योग को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए रटने की जरूरत नहीं है, हम एक ट्रिक बताते हैं, उसको ड्रा करके बताते हैं। जिसको आपको रटने की जरूरत नहीं है वो आसानी से हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक बिंदु ले लेते हैं ए का निर्देशांक हम लिख देते हैं -1, 7। फिर एक हम बिंदु इसके सिद्ध में ले लेते हैं बी, इसका निर्देशांक है 4, -3। ए और बी दो बिंदु ले लिए। हमने मान लिया कि बिंदु यहाँ पी है। पी के निर्देशांक हमको नहीं पता है, पी का निर्देशांक बिल्कुल नहीं पता है, उसको ज्ञात करना है। और यह जो है m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। तो 2:3, m और n के जगह पर है 2:3। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो फॉर्मूला हम लिख के इसका मान भी रख सकते हैं, या हम ऐसा ट्रिक बता रहे हैं जिससे कि आसानी से हल हो जाएगा। हमको सबसे पहले x का निकालना है फॉर्मूला। x का फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। तो फॉर्मूला लिख देते हैं या फिर हम ऐसे ट्रिक बताते हैं। फॉर्मूला में था कि mx2, सबसे पहले हम इसको x2 से गुणा करेंगे, 2 × 4, प्लस का चिन्ह आता है, फॉर्मूला से पता है।
और nx1 3 गुणे -1। फॉर्मूला को छोड़ दीजिए, फॉर्मूला क्या कहता है क्या नहीं कहता है उतना रटिएगा तो रटने से कहीं भूल भी सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक याद रखिए, पहला को इसमें से पहला को इससे दूसरा को इसमें के पहला से गुणा कर देंगे। अब बटा m प्लस n 2 प्लस 3, इसको हल कर देते हैं। 2 चौके 8 और 3 में से 1 कम जाएगा -3 और 2 और 3 5 हो गए। 8 में से 3 घटेगा 5 बटा 5, कट करके कितना हो गया 1 हो गया। x का मान निकल गया 1। उसी तरह हम y का मान निकालेंगे। y के लिए जैसे x के लिए 2 से हम पहला में गुणा किए थे, तो y के लिए हम 2 से अब दूसरा में गुणा करेंगे। 2 गुणे -3 प्लस फिर 3 से पहला में गुणा किया था इसमें, और 3 से दूसरा में गुणा करेंगे। 3 गुणे 7, अब बटा m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3, 3 दूना 6 और 7 त्रिका 21, 3 2 5 हो गया। 21 में से 6 हो गया 15 बटा 5, कट जाएगा 3। तो उस बिंदु का निर्देशांक जो हो गया 1,3, 1,3। इस प्रकार ये जो बिंदु है P 1 और 3 जो आया है, यही A और B को 2:3 के अनुपात में विभाजित करेंगे। समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। आइए आते हैं दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न यह है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 4, -1 और -2, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। ट्राइसेक्टर में करता है, इक्वल 3 पार्ट में करता है, 3 भाग में। आते देखते हैं। अब इसका ये बना लेते हैं डायग्राम। एक हम बिंदु बना लेते हैं यहाँ पे ए, और इसी सीध में एक बिंदु बना लेते हैं बी। ए हो गया और ये बी हो गया। इसका निर्देशांक हम लिख देते हैं 4, -1 और इसका है -2, -3। उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। तो अगर एक बिंदु हम काटते हैं, एक बिंदु काटेंगे तो 2 हिस्सा होगा, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि समत्रिभाजित करता है, इसलिए हमको 2 बिंदु लेना होगा, P और Q। इसका निर्देशांक हम ले लेते हैं XY और इसका निर्देशांक हम ले लेते हैं A और B। तो X और Y का मान निकालना है, A और B का मान निकालना है। प्रश्न है कि इसको समत्रिभाजित बराबर बराबर 3 भागों में बांटता है। 3 भाग का मतलब है ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है। अगर हमको P ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है तो A वाला हिस्सा हो जाएगा 1 और यहां से यहां तक का हिस्सा हो जाएगा 2। यहाँ गौर करेंगे तो ये हिस्सा 1 हो गया और 1 मिलके यहाँ से अंत तक के लिए ये 2 हिस्सा हो गया। तो इस प्रकार हमारा m का मान जो है 1 हो जाएगा और n का मान जो है 2 हो जाएगा। अब इसको लेते हुए हम P के जो निर्देशांक है XY, इसका मान ज्ञात करते हैं। तो x बराबर हम कितना लिखेंगे, x बराबर mx2 1 गुणे -2 और nx1 2 गुणे 4 अब बटा m प्लस n। m है 1 और n है 2। इसको हल करते हैं। 2 एकम 2 और 4 दूना 8, 2 1 3, 8 में से 2 हो गया 6 बटा 3, एक कट जाएगा 2 हो जाएगा x का मान। अब फिर वही फॉर्मूला यूज करके हम y का मान निकालते हैं। x पहला यूज कर चुके हैं हम, अब दूसरा यूज करेंगे। 1 गुणे
-3, 1 गुणे -3 और प्लस 2 गुणे -2 अब बटा m प्लस n, 1 प्लस 2, तो 3 एकम 3, एक कट जाएगा, पूरा करेंगे 2 गुणे -1 हो रहा था यहाँ पे -1, तो प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 और 2 1 3, -5 बटा 3, 1 हो गया 2, 1 हो गया -5 बटा 3। पी का निर्देशांक हमने निकाल लिया। अब निकालना है हमको क्यू का निर्देशांक। तो क्यू के लिए हम फिर से एम और एन का मान चेंज हो जाता है। यहां से 1 और 1 मिलके 2 हिस्सा हो जाता है और यहां से यहां मिलकर के 1 हिस्सा हो जाता है। तो एम अब चेंज हो गया, 2 हो गया, एन हो गया 1। अब इससे हम क्यू का निर्देशांक निकाल लेंगे ए बी। तो ए बराबर लिखेंगे, ये था पी का निर्देशांक। अब हम निकाल रहे हैं क्यू का निर्देशांक। तो ए बराबर हो जाएगा mx2, 2 गुणे -2 और प्लस 1 गुणे 4 बटा m प्लस n, 2 प्लस 1, तो 2 दूना -4 और 4 एकम 4, प्लस 4 बटा 3, 4 प्लस 4 -4 0, ये हो जाएगा 0। फिर हम लिखेंगे b का मान। तो b के लिए हम कैसे लिखेंगे, फिर से x यूज हो चुका है, फिर 2 गुणे -3 अब प्लस 1 गुणे -1 और बट्टा 2 प्लस 1, तो -6, 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1 बटा 3, यानी कि -7 बटा 3। तो इस तरह जो निर्देशांक होगा P का एक्स वाई था, तो इसका x का मान हमने निकाला था 2 और 5 बटा 3, और Q का निर्देशांक जो है ये भी, इसका वैल्यू निकला था 0 और 7 बटा 0 और -7 बटा 3। इस प्रकार जो है ए और बी जो दो बिंदु है उनको समत्रिभाजित करने वाला दो बिंदु है P और Q, उनके निर्देशांक हमने निकाला है 2, -5 बटा 2, 5 बटा 3 और 0, -7 बटा 3। इस प्रकार अगर समत्रिभाजित करने के लिए प्रश्न आते हैं तो m और n के मान जो है साइलेंट रहता है, उसमें नहीं दिया रहता है कि m का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। तो उसके लिए हम इस तरह चित्र बना करके और रेशियो का अनुमान लगाकर, अनुमान मतलब उसको पार्ट में 3 पार्ट में बांट करके तब हम पता कर लेते हैं कि P जो है कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है और Q को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है। इस प्रकार जो 3 समान अनुपात में विभाजित करता है, समत्रिभाजित कहते हैं जिसको, वैसे प्रश्नों को इसी प्रकार से हल करना होगा। इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे ठीक ऐसे फिगर बना के ही हल होगा। बाकी के प्रश्नों को हम कल के वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।